प्रिय विद्यार्थियों, अब हम प्रथम एवं द्वितीय शताब्दियों में रोमन साम्राज्य की स्थिति कैसी थी, इस विषय में जानेंगे। प्रथम एवं द्वितीय शताब्दियां रोम के इतिहास में शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का काल थी। पहली और दूसरी शताब्दियों में रोम के अन्य देशों के साथ युद्ध हुए, परंतु बहुत कम युद्ध हुए। अगस्टस ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर शांति की स्थापना की। इस काल में साम्राज्य की आर्थिक दशा भी अच्छी थी, कृषि उन्नत अवस्था में थी, उद्योग धंधों का भी विकास हुआ था, अर्थात साम्राज्य समृद्ध था, व्यापार की भी उन्नति हुई। परंतु तीसरी शताब्दी में आते आते हालात जो थे वो बदल गए। रोमन साम्राज्य में 230 के दशक का समय राजनीतिक उथल-पुथल और गृह युद्ध का था। इस शताब्दी में ईरान के सासानी वंश के शासकों ने रोम साम्राज्य की सीमाओं पर बार-बार आक्रमण किए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे रोम साम्राज्य में अस्थिरता आई। इस काल के सम्राट उन लोगों से बराबर युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर या बारबेरियन कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में गृह युद्ध भी हुए, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट सत्तासीन हुए। यहाँ पर लगभग 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में रोमन साम्राज्य में बेहद तनाव था। यही तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति के विषय में हम अब जानेंगे। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार होते थे। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार होते थे। एकल परिवार कौन से होते हैं? जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। और एक होते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ये सब होते हैं। ये सब संयुक्त परिवार कहलाते हैं। हमारे भारत में ज़्यादातर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, परंतु रोम साम्राज्य में एकल परिवार होते थे, जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। पुत्र जो था वह अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे, और वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवारों में रहते थे। दूसरी ओर दास परिवार का मुख्य अंग थे। हर परिवार में दास जरूर होते थे। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होता था। रोम की महिलाओं को अपने पति की संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता था। उनको पिता द्वारा संपत्ति दी जाती थी। समाज में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। केवल पति पत्नी की स्वीकृति से ही तलाक हो जाता था। उनको कोई कानूनी दांवपेच में नहीं उलझना पड़ता था। विवाह की आयु पुरुष
28 से 29 वर्ष और महिला 16 से 18 वर्ष थी। यानी पुरुषों की विवाह की आयु जो थी वो 28-29 वर्ष थी और महिलाओं की 16 से 18 वर्ष थी। इनमें काफी डिफरेंस होता था, पति पत्नी की आयु में काफी अंतर होता था। यद्यपि यहाँ महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु महिलाओं को प्रताड़ित करने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टस ने लिखा है कि उनके पिता द्वारा नियमित रूप से उनकी माता की पिटाई की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से तो संपन्न थीं, परंतु समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। साक्षरता। साक्षरता की दरें साम्राज्य के अलग-अलग भागों में अलग-अलग थीं। वैसे कहा जाता है कि यहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता थी, मतलब लोगों को सिर्फ लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता था, पूरी तरह से साक्षर नहीं थे। पोम्पई नगर जो ज्वालामुखी के फटने से दब गया था, वहां से इस बात के ठोस प्रमाण मिलते हैं कि वहां काम चलाऊ साक्षरता थी। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए हैं। सैनिक, फौजी अफसर और संपदा प्रबंधक ये सभी साक्षर होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षरता की दर जो थी वो अलग-अलग थी। रोमन साम्राज्य की संस्कृति कैसी थी? यहाँ पर हमें सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों में दिखाई देती है। यहाँ बोलचाल की अनेक भाषाएं थीं और वेशभूषा की भी अलग-अलग शैलियाँ थीं। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। यह 3 महाद्वीपों में फैला था। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला होने के कारण ही यहाँ हमें सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ बोलचाल की अनेक भाषाएं थीं। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूमिक और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। रोमन साम्राज्य में वेशभूषा भी कई प्रकार की थी तथा भोजन भी कई प्रकार के होते थे, अर्थात खान पान में भी विविधता थी। रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से एक समृद्ध राज्य था। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, पशुपालन, शक्ति के साधन उन्नत अवस्था में थे। यहाँ कृषि उन्नत अवस्था में थी। गेहूं, जौ, अंगूर, जैतून आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। जैतून का तेल निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर होता था।
अंगूरी शराब बनाने का कार्य भी उन्नत अवस्था में था, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती थी। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु में फल जो होते हैं वो बहुतायत से होते हैं, तो इन्हीं फलों पर आधारित उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित थे। जैतून का तेल निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर होता था। अंगूरी शराब बनाने का कार्य भी उन्नत अवस्था में था। मिट्टी की शराब व जैतून का तेल तथा तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों में होती थी। उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये एम्फोरा का ही चित्र है, जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। स्पेन में जैतून का तेल ले जाने के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था उन्हें ड्रेसल कहा जाता था। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों एवं जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ पर आर्थिक विषमताएं भी बहुत थी। जहाँ पर भूमि उपजाऊ थी वहाँ पर खेती अच्छी होती थी, और जहाँ पर उपजाऊ नहीं थी वहाँ कम होती थी। यहाँ पर जल शक्ति का भी विकास हुआ। यहाँ जल शक्ति से मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी सफलता मिली। जल शक्ति का प्रयोग खानों में खुदाई के लिए किया जाता था। रोमन दासों और श्रमिकों की स्थिति। रोमन अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवेश में दासों की प्रमुख भूमिका थी। दासों को बाजार में बेचा और खरीदा जाता था। दासों को मौलिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दासों के लिए सर्वस शब्द का प्रयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा अपने चरम पर थी। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। अगस्टस के शासनकाल में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। ये लोग दासों को अपनी संपत्ति मानते थे। दासों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। एक इलाके से पकड़े गए दासों को एक साथ नहीं रखा जाता था ताकि वे गुटबाजी ना करें। एक भाषा बोलने वाले दासों को भी अलग अलग रखा जाता था। दासों को दागने की प्रथा थी। रोमवासी मनोरंजन के लिए दासों और खतरनाक पशुओं के बीच लड़ाइयां करवाते थे। इनके पैरों में जंजीरें डालकर रखा जाता था। अर्थात रोमन साम्राज्य में दासों की दशा अत्यंत दयनीय थी। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियां। रोमन साम्राज्य का समाज 5 भागों में विभक्त था। सबसे पहले थे सेनेटर, दूसरे अश्वारोही, तीसरा मध्यम वर्ग, चौथा कमीनकारू और पांचवा दास। सेनेटर। सीनेट के सदस्यों को सेनेटर कहा जाता था। सेनेटर को अभिजात्य वर्ग भी कहा जाता था। ये रोमन साम्राज्य का उच्च वर्ग था। समाज में इस वर्ग का स्थान सबसे ऊंचा था। यह धनी वर्ग था।
दूसरा था एक अश्वारोही या नाइट वर्ग। परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह अश्वारोही समूह था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। इनमें कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार भी होते थे। इनकी संपत्ति इन्हें घोड़सवार सेना में भर्ती होने की औपचारिकता प्रदान करती थी। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग माना जाता था। तीसरा वर्ग था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना से जुड़े आम लोग, सौदागर और किसान आदि शामिल थे। चौथा वर्ग था कमीनकारों। इस वर्ग में ग्रामीण श्रमिक थे, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, प्रवासी कामगार आदि सभी इस वर्ग में सम्मिलित थे। दास दास भी रोमन साम्राज्य के समाज का एक हिस्सा थे। प्रत्येक परिवार में एक दास अवश्य होता था। दासों की स्थिति सबसे अधिक खराब थी। रोमन साम्राज्य में दो प्रकार के सिक्के चलते थे। पहले वहां चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें दिनारियस कहा जाता था, और बाद में सोने के सिक्के जिन्हें सालिडस कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में प्रारंभ में चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें दिनारियस कहा जाता था। इसमें लगभग 4.5 ग्राम चांदी होती थी। परंतु स्पेन की खानों में जब चांदी की कमी होने लगी तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के सॉलिडस प्रचलित किए। इसका वजन भी 4.5 ग्राम था। परवर्ती काल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप से प्रचलित थीं। यहाँ सोने का पर्याप्त भंडार था। यही कारण था कि साम्राज्य में चांदी के स्थान पर सोने के सिक्के चलाए गए। परवर्ती पुरा काल। इस काल में रोमवासी बहुदेववादी थे। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से यूनान और रोम के लोग बहुदेववादी थे। ये लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। ये लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा आदि देवताओं की पूजा करते थे। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के उस अंतिम अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो चौथी से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहाँ साम्राज्य का एक बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। यहूदी धर्म एकाश्म अर्थात विविधताहीन नहीं था। रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल में यहूदी धर्म में अनेक विषमताएं विद्यमान थीं। एकाश्म का अर्थ होता है विविधता की कमी और आंतरिक
एकरूपता। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में ईसाई धर्म लोकप्रिय होने लगा था। रोमन सम्राटों ने राजनीतिक कारणों से ईसाइयों को तंग व दंडित करना शुरू कर दिया था। सम्राटों के अत्याचारों से ईसाई भयभीत नहीं हुए, बल्कि रोमन साम्राज्य के जन सामान्य में ईसाई धर्म की लोकप्रियता बढ़ने लगी और बड़ी संख्या में लोग ईसा मसीह के अनुयायी बनने लगे। 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया और कालांतर में 392 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने इसे राजधर्म घोषित कर दिया। परवर्ती पुराकाल में ही सम्राट डायक्लिशियन ने द्वारा सीमाओं पर किले बनवाने शुरू कर दिया। प्रांतों का पुनर्गठन भी किया गया। इस काल में सैनिकों और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे सैनिक अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर आए। रोमन साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था, परंतु उसका विघटन हुआ। इस विघटन के क्या कारण थे? इसका सबसे पहला कारण था जर्मन कबीलों द्वारा आक्रमण। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया। 7वीं शताब्दी के अंत तक जर्मन कबीलों गोथ, वेंडल और लोम्बार्ड ने सभी बड़े प्रांतों पर आक्रमण किए और कई प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पतन का दूसरा कारण सासानियों के आक्रमण भी बने। सासानियों के आक्रमण 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक आते आते रोम और ईरान के बीच हुए। भीषण युद्ध के बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य अरबों के कब्जे में चला गया। इस प्रकार विशाल रोमन साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? सबसे पहली देन है इसकी भाषा के क्षेत्र में। रोम के निवासियों ने यूनानियों से जो वर्णमाला सीखी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी वर्णमाला का विकास किया, जिसे लैटिन भाषा के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में रोमन साम्राज्य में सबसे पहले निर्धन रोगियों को मुफ्त औषधि देने का प्रबंध किया गया। विश्व को अस्पताल का ज्ञान रोम की ही देन है। राजनीतिक देन, नगर पालिकाओं द्वारा नगर प्रशासन को चलाना एवं कार्यकारिणी व असेंबली को एक दूसरे से पृथक रखना विश्व राजनीति को रोम की ही देन है। कला के क्षेत्र में रोम साम्राज्य की क्या देन है? रोम में
ऑगस्टस युग स्थापत्य कला के विकास में चरम उत्कर्ष पर था। ऑगस्टस के काल में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण हुआ। ऑगस्टस का कथन है, मैंने रोम को ईंटों से बना पाया, परंतु उसे संगमरमर का बना दिया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रोमन संस्कृति का इटली में ही नहीं वरन सारे विश्व में प्रसार हुआ। रोमन साम्राज्य में सभी क्षेत्रों कला, विज्ञान आदि में उन्नति की। रोमन सभ्यता और संस्कृति का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने संपूर्ण विश्व सभ्यता पर अपना प्रभाव डाला। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में रोमन साम्राज्य के विषय में जाना। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में करना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर लिखिए। पहला प्रश्न है, वे कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? दूसरा प्रश्न है, वर्ष वृत्तांत के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 3, प्रिंस पेट के विषय में आप क्या जानते हो? प्रश्न नंबर 4, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ये प्रश्न आप लोग जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।